नैब ने मुझे तलब किया है, मेरे एहसासों में सिर्फ तुम निकले। हम और आप मौजूद है सर लिबर्टी मार्केट में। वेलकम करते हैं जनाब हम अपने सारे दोस्तों को। जोया इज़ ऑल्सो हियर और आज हम आपको मिलवाएंगे बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आज मार्केट में क्या करने के लिए आए हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हालात हाजिरा क्या हैं और जिसे कहते हैं ना कि वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है, वो भी तो थोड़े से जानने की कोशिश करें, थोड़ा टटोलने की कोशिश करें। कौन कितनी स्ट्रगल करता है, कौन कितनी स्ट्रगल नहीं करता है, किसको करना पसंद है, किसको करना नहीं पसंद है, क्या एप्टीट्यूड है ज़िंदगी में, क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक़ हैं पाल के रखे हैं जो अपने मी टाइम में करते हैं या अपने लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपनी ज़ाती खुशी के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हदीका। हदीका, आप क्या करती हैं? आई एम करंटली वर्किंग एज एन HR एग्जीक्यूटिव। यू आर वर्किंग एज एन HR एग्जीक्यूटिव, कहाँ पर? इन एन IT कंपनी। इन एन IT कंपनी। सिंस व्हेन? सिंस इट्स बीन 2 years नाउ। इन 2 years नाउ। पढ़ा क्या था पहले आपने? I've done मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वेरी नाइस। और वैसी ही फिर जॉब भी कर ली? हाँ वैसे ही सेम। अच्छा, बड़ा अलमिया हमारी ज़िंदगी का और हमारे हम सब लोगों का ना, पढ़ के कुछ आते हैं, डिग्रियाँ कोई कमाई होती हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होती, जब हमें वहाँ पे हमें वो जो हमारा रेलेवेंट है हमारा फील्ड, उसमें जब हमें कोई सीट नहीं मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो हमें मजबूरन या तो ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जो हमारी पसंद की नहीं होती है, ज़रूरत होती है सिर्फ, या फिर हमारा जो शौक़ कहीं निकल आता है, जो हमारा हमने कहीं पाला होता है, कोई हमारी हैबिट होती है और हम फिर उसी डायमेंशन में चल पड़ते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप को लकी कंसिडर करती हैं कि मैंने जो पढ़ा मैं वहीं उसी फील्ड में आई? आई एम सो लकी। वेरी नाइस। कितना अर्न कर लेती हैं एक लड़की? कितना अर्न कर रही है अगर वो इस तरह की फील्ड में काम कर रही है एज एन एग्जीक्यूटिव? इज इट नेसेसरी टू एज एन एग्जीक्यूटिव? अच्छा, एज एन एग्जीक्यूटिव ये अपनी आपकी एबिलिटीज़ पर, आपकी स्किल सेट पर है। ओके आप अगर तो आपकी इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, ओके, लेकिन आपकी स्किल सेट अगर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, अगर आपके स्किल सेट अच्छे हैं तो यू कैन अर्न अ वेरी गुड। वेरी गुड। इट कैन बी अप टू 50 to 60 एक जो ओके, लेवल है उसमें। स्टार्टिंग लेवल। एग्जैक्टली वेरी गुड। फिर तो मल्टीप्लाई होता ही जाता है ना। एग्जैक्टली। जाहिर है आपका वो पॉइंट थोड़ी है कि डेट पॉइंट थोड़ी है कि आपने बस प्रोग्रेशन ही नहीं दिखानी है या आपने बढ़ना ही नहीं है, बट डेवलपमेंट प्रोग्रेशन तो हर जगह आती है। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है तो वो हमेशा रेज होता है। सो डू यू थिंक द कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस? एग्जैक्टली। आप कंसिस्टेंट, देखो मेरी बात सुनो, आई थिंक कंसिस्टेंट जो अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप वो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस वाली बात है कि आपकी कोई जगह तो बनेगी नहीं, आप इधर के उधर के तो आप तो बस रोलिंग ही हैं। I'll give the message to the youth कि just don't give up. Do with your best and Don't give your up. life with the fullest. भाई ये तो दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोगों की भी बताई हुई टिप है कि कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो ये जो गिव अप है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से निकाल कर कहीं फेंक दो, इरेज कर दो इसको। Exactly. फेलियर और गिव अप हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। Exactly. ग्रेट। डू यू वांट टू शेयर समथिंग? कोई शेयर, कोई गाना? गाना कोई शेर भी नहीं सुनाना, गाना भी नहीं सुनाना? नहीं, मेरे ज़हन में वो शेर याद आ रहा है कि एक आग का दरिया है डूब कर जाना, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा था ना। ये इश्क नहीं आसान, सा एक आग बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया एक आग का दरिया है और डूब कर जाना। और डूब कर जाना है। awesome, amazing। तो आपसे पूछेंगे सवाल, वैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? डाइनिंग टेबल? नो, डाइनिंग टेबल हैज टेबल्स और हैज लेग्स, 4 लेग्स। कोई ऐसा टेबल है? अच्छा चलो मैं हेल्प कर दूँ। मैं हेल्प करते हैं तो जनाब, वो फिर आप कहेंगे हेल्प नहीं किया था जोया, मैं हेल्प भी कर देती हूँ। आपकी स्टडीज से रिलेटेड है, आपकी स्टडीज थी, कुछ ऐसा पढ़ा आपने? मैथ्स का टेबल। अंडरस्टूड सी बात है, हमेशा आपको भी याद रहेगा, हमें भी, हमारे दोस्तों को भी, सुनने वालों को हमारा कुछ छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा आपने से बात की थी। ओके, लाफी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? महानूर। मानूर। कितने बच्चे मानूर? 2। माशाल्लाह। वेयर इज द अदर वन?
वो घर पे है। वो घर पे वो बड़े हैं या छोटे हैं? 9 माह का है, बेटा है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कब हुई आपकी शादी? मेरी 2 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में ही? हाँ जी। अच्छा, मानूर पढ़ा क्या है? मैंने इंटर किया है। उसके बाद शादी हो गई? हाँ जी। आपका क्या नाम है? रिदा। रिदा। ओके, रिदा कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बेटी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप दोनों बहनें हैं? हाँ जी, हम दोनों बहन। बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ये बड़ी है। मानूर बड़ी है। अच्छा, गुड। रिदा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने भी FA किया। ऐसे क्या? अच्छा रिदा, क्या फैमिली में ये ट्रेडिशन है या नॉर्म है कि बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती है? हाँ जी। हाँ जी। आप कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। और बड़ा कौन है? बड़ा सबसे बड़ी मैं। सबसे पहले महानूर, फिर रिदा, फिर वो फातिमा। फिर एक और बहन, फिर एक और बहन। अच्छा, सबकी शादी हो चुकी है? नहीं, हम दोनों की हुई है, अभी 3rd की करनी है। अच्छा, अभी 3rd की तैयारी है? हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? बस बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। हाँ। आए हुए थे तो हमने तो कहाँ से आए हुए थे? हम शादबाग से। शायद लाहौर में ही रहते हैं हमेशा से? दोनों शादियाँ भी यहीं पर ही हुई? फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली? मेरी तायाबू के घर हुई है, इसकी आउट ऑफ मेरी आउट ऑफ फैमिली। फैमिली भी है, गुड है। अच्छा, पाकिस्तान में सेटलमेंट करनी है, अपनी लाइफ को लेके बाहर जाना है, अपनी फैमिली को लेकर अपनी ज़िंदगी बाहर बनानी है? नहीं, पाकिस्तान। हैप्पी, मतलब ऑल फाइन, हाँ। ऑल गुड, यस। सेट चल रहा है। क्या एक्टिविटीज़ होती है? क्या अपना कोई बच्चों के पास जा रहे हैं? बच्चों के साथ तो माशाल्लाह बड़ी मसरूफियत, बड़ी ज़िंदगी बदल। आप इनसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज आपके और मेरे कपड़ों का कलर बिल्कुल एक ही जैसा है। ओके फाइन। सो कैसे घर में कैसी एक्टिविटीज़ होती होंगी? आई नो बहुत बिजी होता होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शौक बाकी है जो शादी से पहले भी था और अभी भी है? हाँ, डिजाइनर बनने का है? मुझे नहीं। फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, क्या? मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। कामों से फुर्सत नहीं है तो भाई क्या हमारा डिज़ाइनर बनने का शौक वो फुर्सत नहीं मिलती है। लजी बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन खैर कोई नहीं। अब ये भी एक फेज़ है, जब ये फेज़ निकल जाएगा उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। कोई रेसिपी जो शेयर करना चाहो मानूर, बच्चों के लिए क्या कोई हेल्थ फूड होता है? क्योंकि बच्चे छोटे हैं और यकीनन जो यंग मदर्स हैं बिल्कुल, या फिर जो न्यूली वेड हैं, अपनी फैमिली को आगे लोग बनाने जा रहे हैं, उन्हें पता हो कि जब हाँ छोटे बच्चों के लिए ऐसा फूड जो होता है वो अच्छा होता है। ज़्यादातर तो हम इसको जो भी घर हो इसको कर देते हैं। सिरिलैक वगैरह खिला देते हैं, कोई यहाँ कोई फ्रूट वगैरह दे दिया मैश करके, हाँ। बनाना वगैरह इस तरह करके, एप्पल करके बॉईल करके उसको मैश करके वो बनाकर उसको दे देते। वेरी नाइस। चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी मतलब जितना सिंपल आप रहें उतना ही बेटर है। कोई सी चिप्स बना दी, कोई चिकन बना दिया इसको। गुड। है भी बहुत छोटी। नहीं भाई, आज से हम अभी नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत ही छोटी है। वैसे बाय द वे कितने मंथ्स हैं, कितने मंथ्स की आपकी बेटी? अभी 4 months। शी इज़ रियली स्मॉल, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी एक डॉल है इस टाइम। एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, राइट? सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए, इंडियन लोग पाकिस्तानियों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोग भी खाना भी जो है वो ज़्यादा खाएंगे। अब आप कंपैरिजन करें कहाँ पाकिस्तान की आबादी तो कहाँ इंडिया की आबादी। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। हम और अपने बातें छोटे से मुझसे ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंगे आपके साथ हमेशा की तरह अमेजिंग सी बातें। हमारे साथ रहेगा। कायनात छुराही थी, कायनात छुराही थी, जाम आंखें थी, मवासलात का पहला निज़ाम आंखें थी, गनी में शहर को उठा वो बसारतों का जुनून कि जितना लूट के लाए तमाम आंखें थी। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है जनाब लिबर्टी मार्केट में। अक्सर ये होता है ना कि हम जहाँ जाते हैं वो बस ज़बान पे चढ़े होते हैं ना पुराने अल्फाज और पुरानी जगह और पुरानी बातें, तो ये स्लिप ऑफ टंग होने लगता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं। अभी बड़े स्मार्ट हैं, बड़े तेज़ हैं जनाब। बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे उनके साथ बहुत सारा फ़न और मज़ेदार से सवाल है इसी कि कौन स्ट्रगल करता है, कौन स्ट्रगल नहीं करता है और कौन कामयाब होता है, कौन कामयाब नहीं होता है। जीतने वालों को देंगे हम गिफ्ट हैम्पर्स और जो नहीं जीत सकेगा उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रगल शर्त है, कोशिश होगी तो तभी कुछ अचीव होगा। आइए फिर मिलवाते हैं आपको।
फातिमा, क्या करती हैं आप? मैंने अभी 3rd ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में? ADP, व्हाट इज ADP? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। सो ये आपको क्या बनाएगा? कहाँ डायमेंशंस क्या होंगे आपके? नहीं, इसकी BA की तरह ही है। 2 साल का कर दिया हुआ इसको BA की तरह ना, ADP को? ADP को। क्या स्कोप क्या है इसका? इसका स्कोप तो कुछ नहीं है, लेकिन बस घर वाले तो कहते थे इंटर ही कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, कन्वोकेशन करने में, तो इसलिए फिर मैंने ADP चॉइस किया। गुड। कितने बहन भाई? 4 बहन हैं और 1 भाई। व्हाट द थर्ड वन? यस और एक भाई भी है। जी, भाई कितने नंबर पे? लास्ट पे है वो। लास्ट में। भाई क्या करता है? भाई तो अभी प्रेप में है। अच्छा, इतना छोटा भाई? हाँ जी। क्यूट, वेरी नाइस। अच्छा, छोटे भाई के साथ कैसी बॉन्डिंग है? अगर उसको खाना वगैरह खिलाना हो तो बस ठीक है, वरना लड़ाई वगैरह भी करता है। प्यार तो बहुत होता होगा, मतलब लाडला। और एक ही भाई? हाँ जी। अच्छा, बड़ी बहन में और छोटे भाई में कितना एज गैप है, कितना डिफरेंस है? 12 साल का। 12 साल का। ओके, सो द लास्ट वन इज? लेट गया हुआ ना स्कूल, तो इसलिए हमने 7 साल की उम्र में उसको दाखिला करवाया, ओके, इसलिए। सही। फातिमा, क्या करना पसंद है? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या हॉबीज़ हैं? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। क्या पेंट करती हैं आप? मैं कैलीग्राफी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। किसी से सीखी थी या खुद ही से आया? बचपन से शौक है इसका करना। बचपन से शौक था, ठीक हो गया। लेकिन उसको रिफाइन किया अपने आर्ट को, किसी से सीखा? मुझे इतना ही बहुत अच्छा था कि मतलब किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच्ची में? खुद ही बहुत अच्छा अच्छा, कर। अब तो वैसे इंटरनेट की एक्सेस इतनी ज़्यादा है ना कि आप कहीं भी कुछ भी सीखना चाहें, आप घर बैठे कोई भी टैलेंट अपना रिफाइन कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। कहीं डिस्प्ले भी किया, कहीं कोई एग्जीबिशन में भी कभी पार्टिसिपेट किया? इंस्टा पे वो करती हूँ। अपनी इंस्टा पे पेज बनाया और वहीं पर पोस्ट किया। कितने फॉलोअर्स हैं, कैसा फीडबैक मिलता है? फॉलोवर तो मेरे 11,000 है, 11K.3। तो फीडबैक देते हैं लोग, लेकिन सेल नहीं हो रही। सेल नहीं हो रही? चले, जब फिर वहाँ का सोचा है, मुझे आइडिया दिया लेकिन आप सेल भी करो इसको, तो सोच रही हूँ उसको मतलब इस तरह लगाऊँ। बिल्कुल, उसको आप अर्न भी करें, एक अच्छी इनकम भी आपको आना शुरू। आपका टैलेंट है, आपको हमेशा हेल्प करेगा और आपको खुशी भी देगा। फातिमा, कुछ शेयर करना चाहें? कोई रेसिपी, कोई गाना, कुछ भी, कोई शेयर? गाना तेरे नाम हमने किया है। हाँ, लेकिन जैसे उसने गाया ना वैसे सही तरह तो मुझे गाने भूल जाते। कोई बात नहीं, हम कुछ भी ऐड कर देंगे बीच में। रेसिपी सुना देती हूँ आपको। गाना सुनाओ ना। गाना कोई आप बताएं, उसको मैं बता देती हूँ। कोई OST, कोई पुराना गाना, कोई इंडियन गाना, कोई पाकिस्तानी गाना। गाने कह तो रही हूँ, मतलब भूल जाती हूँ। बैंड का कोई गाना, म्यूजिकल बैंड का कोई गाना जो बड़ा अच्छा लगता हो। हम कहाँ के से अच्छे थे, इसका OST मुझे बहुत पसंद है। गाएं। काहे मिलके बिछड़े थे हम कहाँ के से अच्छे थे, इस तरह के। इसी तरह का ही है, लेकिन गाना नहीं आता। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम सवाल पूछते हैं। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे है, फातिमा मुझे बताओ कि वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? हाँ, कौन सा ऐसा टेबल है? नहीं आइडिया? बाकी में है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। स्टडीज? बेंच? नो। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा बिजनेस है बस। बिजनेस तो चले, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दिस इज बिजनेस ऑफ कोर्स। क्या बिजनेस है आपकी? मेरा गारमेंट्स का ब्रांड है एडम्स के नाम से। एडम्स के नाम। कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया? बस ऐसे शुरू किया। ऐसे होता नहीं है, बड़ी इनपुट होती है, बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी सोच, बड़ी एफर्ट, बड़ी स्ट्रगल। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे एफर्ट्स के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली, कलेक्टिव एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट है। कलेक्टिव है, कुछ और का भी है, सब साथी हैं सर। तो नौकरी करने में ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ चार्मिंग नहीं था ये? नौकरी आपको पता, नौकरी है, नौकरी होती है। अब इंसान फिर जो है ना ज़्यादा जल्दी बूस्ट नहीं करता। अपने काम के CEO हैं, आपको पता है कि ये मेरा है, मेरा, और मुझे करना, कितना करना है भी मुझे पता है। सही हो गया। क्या सोच कर ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ बढ़ना है?
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़िंदगी में जो कुछ करना था वो कर लिया है और आगे कुछ फर्दर ऐसी कुछ स्पेशल विशेष रही नहीं जो करनी है, मतलब जो कुछ अपने बिजनेस को परसू करना है, इसी को आगे बढ़ाना है, लेकर चलना है। है और मतलब जितना हो सके करना है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन और बहुत मज़े की लाइफ है और इसी बिज़नेस के ज़रिए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कब कितना अरसा हुआ है आपको ये काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए? 12 ईयर्स हो चुके हैं। 12 साल ना, वही ना, कल की बात थोड़ा ही है। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे 12 साल। 12 साल में कितना वो ना, बाड़ा आ गया, वो बड़ा आ गया। तो 12 साल में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी प्रोग्रेशन देखी अपने को? अगर आप 12 साल पहले खड़े हुए देखते हैं और आज देखते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बचपन से मेरे स्कूल फेलोज़ हैं, कुछ एकेडमी फेलोज़ भी हैं, वो बचपन से साथ हैं, तो आजकल वो आज तक वो जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, जॉब करने वाले जॉब कर रहे वो हैं, आज तक जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। और कंपेयर करने का ही तो तरीका है, ऐसे तो पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैंने जब जॉब कर रहे थे हम लोग इकट्ठे एक ही ऑफिस में जॉब स्टार्ट की थी, स्टार्ट में जॉब स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और वो अभी भी उसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और 12 साल में मैंने वो कुछ पा लिया, कर लिया जो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले, वो मेरा दोस्त जो कभी भी मेरा दोस्त और बहुत अच्छा दोस्त है, वो आइंदा आने वाले 50 सालों में ना हो पाए। सीकिंग हेल्प कि आप अब उनको कुछ दे सकें या उनके लिए कुछ बन सके, बेटर ऑफ, ज़ाहिर है जो है उसी की तरफ कोई देखता है। मगर इनके इस सब के बावजूद आज भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जैसे वो पहला बचपन में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड। सो स्वीट, अमेजिंग, वेरी नाइस। वहाँ आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? मैं एक शेर सुना देता हूँ। ओके। शायर कहता है कि कायनात सुराही थी, कायनात सुराही थी, जाम आँखें थी, मवासलात का पहला निज़ाम आँखें थी, गनी में शहर को उठा वो बसारतों का जुनून कि जितना लूट के लाए तमाम आँखें थी। सो कंफ्यूजिंग, ये बहुत ही कुछ स्कैटर्ड किस्म का है, बट समहाउ जो जिस्ट है इसका, जो मीनिंग है वो तो मैंने कंसीव कर लिया है। अमेजिंग क्वेश्चन। सो देखते हैं कि आप हमें सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। माई क्वेश्चन इज, कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती। कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं होती? पढ़ा होगा कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। TABLE टेबल। नो 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 नो, 2 2 2 1 2 2 2 2। ओह यस, हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप मौजूद है जनाब लिबर्टी मार्केट में। छोटे सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। वेलकम बैक। हमारे पास हैं बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, हम देने वाले हैं उन दोस्तों को जो जीतेंगे। और जीतेंगे भला कैसे? जनाब हमारे सवालों का देंगे सही जवाब, हम करेंगे आपकी हेल्प अगर आप हमारी हेल्प चाहेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे और जवाब देना नहीं चाहेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा, फिर हम भी हेल्प नहीं करेंगे, फिर आपको गिफ्ट हैम्पर भी नहीं देंगे। सीधी सी बात है ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। थोड़ा हमें भी आप थोड़ा अपना इनपुट दीजिए और उसके बाद फिर हम आपको भी हेल्प आउट करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों की जानिब, करते हैं उनके साथ बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। क्या करते हैं आप? बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं आप? आज रात का। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप? शुरू से ही हमारा उधर ही है काम। आपका फैमिली बिजनेस है? फैमिली कजन्स वगैरह भी सब इसमें? मार्केट। आज़म मार्केट आप कह रहे हैं? ठीक है, तो आपकी अपनी दुकानें हैं, आपके मॉल्स हैं, प्लाजे हैं, क्या हैं बताएं ज़रा। शॉप है अपनी। अपनी शॉप है? हाँ जी अपना। अब आपका अपना काम, आपके अपने मुलाजिम ही जी जी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। कितना अर्न कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है? मतलब अच्छा कैसे इंसान बस हमारा अच्छा बना लेता है या बस ओके? हमारा ये प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हम कहते हैं लोगों का बस हो। हाँ जी बेहतरीन एक सर्कल चलता रहे, सर्कल चलता रहे बस। मतलब हम भी मुस्तफीद हों और बहुत सारे और लोग भी। हाँ, ये इसमें कोई लालच नहीं है, कोई अपना को मुफाद पैसा बनाना है, बहुत बनाना है नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उसी में बरकत डाल रहा है, बहुत ज़्यादा बरकत है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सोच आपकी बहुत अच्छी है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, बहुत सारे और भी लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड है।
असूल ये है कि बंदे का अपना जहन माइंड अपना क्लियर करना चाहिए और यानी कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत ही बरकत है इस काम में। माशाल्लाह, अगर ऐसी सोच सभी की हो तो क्या ही बात है। कुछ शौक भी हैं आपके? ज़िंदगी में क्या करते थे जब जवान थे, बच्चे थे, स्कूल लाइफ में थे? बस वो ज़्यादा नहीं, यही सुबह वॉक का शौक है और कोई पार्किंग वगैरह में चले। गाने वाने गाते हैं आप? नहीं नहीं, गाने में नहीं गाते हैं। शेर पढ़ते हैं? शायरी से कोई लगाव? शायरी से था एक वक्त में, अब कम हो किसको सुनते थे, किसको पढ़ते थे? मैं सुनता था, मैं जगजीत सिंह पंख। सुनाइए, कोई गज़ल सुनाइए। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर है वहाँ के हम हैं। सभी इंसानों की, हर किसी की ज़िंदगी वैसे ऐसी ही है, किसी के बस में अपना तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। जी, सवाल पूछेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं। तो सवाल मेरा से है, मुझे बताइए उर्दू ज़बान में वो कौन सी खाने की चीज़ है जिसका अगर हम पहला हर्फ मिटा दें तो भी, तब्दील कर दें तो भी खाने की चीज़ बनती है, लेकिन वो खाने की चीज़ वो बनती है जिससे खा के पेट नहीं भरता, दर्द होता है। मजाक हो नहीं, मजाक नहीं है, वाकई में एक ऐसी चीज़ है। नहीं नहीं आ रहा है आपको? अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुगरा। सिद्रा। अच्छा, वैसे मैं समझी थी सुगरा, बट सुगरा इज अ वेरी ओल्ड नेम। कभी आपकी फैमिली में किसी का नाम रहा है ये? नो, अच्छा, मतलब दादी, नानी, परदादी, किसी का भी नहीं? आइडिया नहीं शायद। अच्छा, आपका क्या नाम था? सॉरी, मैं भूल गई। सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा में पूरा नाम बताइए। सिद्रा आमिर। सिद्रा। सिद्रा का मतलब क्या है? एक बेरी। सिद्रातुल मुंतहा से तो ये नहीं लिया गया? हाँ जी, उधर से ही है। यहीं से लिया गया। आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर। कितने बच्चे हैं आपके? उनकी बेटी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितना अर्सा आप लोगों की शादी को? 4 ईयर हूँ। पाकिस्तान में रहे हैं हमेशा? पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं? हमेशा से। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा लाहौर से ही है। हमेशा से। आपकी मिसेस का भी? नहीं, मिसेज मेरी हैं बेसिकली मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। फैमिली की शादी या आउटर फैमिली? फैमिली। अच्छा, रिश्तेदार थे। और अच्छा, मियाँ वाली और लाहौर में सिद्रा क्या फ़र्क देखा, क्या महसूस किया? तो कैसे लगे? बस सही है। बस सही है। मियाँ वाली ज़्यादा अच्छा है? हाँ जी, ज़्यादा अच्छा है। वही बात है ना कि अपने शहर से हर इंसान की इमोशनल अटैचमेंट होती है, वाइब होती है। आपकी ज़िंदगी से, आपकी सोच से, आपके दिल से, दिमाग से, आपके हवास से वो अलग नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, हमेशा। ये ऐसी जगह पे रहती हैं कि वो है तो कुछ सीक्रेट मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। आप कह लें कि हमारा जो कैंट और DHA है उससे भी अच्छी है। ओके भाई, कोई एजेंसी वालों का तो वो बस अभी मैं समझ गई हूँ आपकी बात को। गुड हो गया, वेरी नाइस। इसका मतलब बड़ी प्रोटेक्शन वाली लाइफ आपने तो देखी है और गुजारी होगी आपने तो। ये लाहौर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये कहते हैं जी लाहौर जो है ना वो सारी रात लोग जागते रहते हैं। उधर तो ये बात तो ये ठीक है, वैसे बात ये है ठीक, रात तो जागने के लिए नहीं है आमिर साहब। बिल्कुल बात तो इनकी ठीक है, लेकिन लाहौरिये जो हैं वो तो इसी बातों में जो है ना वो नहीं, उनकी जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे ही ऐसे ही। बात है कि बुजुर्ग कैसे वो जिसे कहते हैं ना कि गलियों के नुक्कड़ पर बैठकर सारी रात अपने बचपन की बातें करते रहना और फिर फजर की नमाज पढ़ के सोना। बिल्कुल ऐसा ही है। कल्चर लाहौर का वाकई में बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। और अभी भी जो बच्चे आप देखें, यंगस्टर्स भी देखें, वो भी इसी तरह से घूमते फिरते ही रहते हैं। जी जी। सही। सिद्रा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई कुछ डिफरेंट भी करती हैं या घर की जिम्मेदारियां ही हैं संभालने को? फिलहाल तो जिम्मेदारियाँ हैं। पहले टीचिंग करती रही हूँ, लेकिन बेबी के कहाँ टीच करती रही हैं और क्या टीच करती रही हैं? डिफेंस लाइशियम में 9-10 9-10 को क्या सब्जेक्ट? बायो पढ़ाती हैं? बायो पढ़ा। गुड। तो आपने आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया शादी के बाद? बेबी जिम्मेदारियों की वजह से, बच्चों की वजह से? हाँ जी। सोच के रखा कि मैं इस अपने पैशन को कंटिन्यू करूं? हाँ जी, सोचा तो है अभी थोड़ा। हाँ जी। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जब आप थोड़े अरसे के लिए अलग हो जाएं पढ़ाई से, अपने काम से, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। ऐसा है? हाँ जी, डिटैच हो जाते हैं। घरेलू लाइफ। सही, घरेलू लाइफ बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। अच्छा, कोई हेल्थ रेसिपी कुछ शेयर करना चाहें, कुछ आप बताना चाहें दोस्तों को, आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो? वो नॉर्मली वे जो बच्चों को दी जाती हैं वही है। कुछ भी, चलिए शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। शामी कबाब ये आप कैसे बनाती हैं?
मैं तो उसको दाल वगैरह को लेके उसमें चिकन या जो भी आपने मटन बीफ डालना है उसको इकट्ठा रख के उसके अंदर मसाला वगैरह डाल के और उनको गलने के लिए रख देती हूँ। उनके बाद उनको मैश करके और बना लिए। ओके गुड है, ये भी नाइस है। आपसे पूछेंगे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी मछली है ना तो अंडे देती है और ना ही तैर सकती है। तो वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही तैर सकती है? मरी हुई मेरी भी मछली या फिर कली भी मछली, बात वही है जनाब। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, जाएंगे तो मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जाने से पहले बताएंगे आपको सारे सवालों के सही सही जवाब। वो सवाल क्या थे जो आज आपके दोस्तों से किए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमें मिड में ज्वाइन किया है, बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया होगा। खैर, आप हमारे शो को ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और भी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे भी आप सर्च बार में टाइप करके हम और आप सिटी 42 आप देख सकते हैं। प्लीज़ ट्राई एंड डू इट। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि हेल्दी क्रिटिक्स ज़रूरी होती हैं। हमें भी जानने का मौका मिलता है कि क्या कमी है और क्या बहुत अच्छा है, ताकि हम बहुत अच्छे को मल्टीप्लाई कर सकें और जितनी भी हमारी कमियां हैं उन्हें हम पूरा कर सकें। सो आज के सवाल जिन दोस्तों के लिए और जिनसे पूछे गए थे वो तो सब आपने देख लिया। एक सवाल जो हमने किया था वो ये कि इंडियन लोग पाकिस्तानियों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं। भाई बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन बस जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है। भाई इसलिए खाते हैं क्योंकि इंडिया की आबादी 1.5 अरब है, मे बी इससे ज़्यादा। पाकिस्तान की आबादी 21-22 करोड़ है, तो फ़र्क तो है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती हैं। मैथ्स का टेबल वो टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती हैं। तो मैथ्स में जितने भी टेबल्स हैं टांगें नहीं होंगी। वेरी सिंपल। अनदर क्वेश्चन, उर्दू ज़बान में वो कौन सी खाने की चीज़ है जिसका अगर पहला हर्फ तब्दील कर दिया जाए तो एक और खाने की चीज़ बनती है, लेकिन उसे खाने से पेट नहीं भरता, दर्द बहुत होता है, और वो है वेरी सिंपल, अंडा। अगर अंडे का पहला हर्फ हटा दिया जाए तो उसके बाद हमारे पास डंडा ही बचता है। तो वो आप अगर उसको उर्दू में ना लिखें, आप उसको रोमन उर्दू में लिख लें तो फिर वुड बी बेटर। क्या आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इस चीज़ को। माय लास्ट क्वेश्चन वाज कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना ही तैर सकती है। जो मछली अंडे नहीं देती है, तैर नहीं सकती है, कौन सी मछली हो सकती है? ऑफ कोर्स वो वही मछली हो सकती है जो फ्राई की हुई पड़ी होती है। वो सिर्फ हम खा सकते हैं और हम उसका कुछ और नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी सिंपल। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको शो। वंस अगैन मैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कहती चलूँगी, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।